बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से और परेशानियों से बचाए। रमज़ान का बाबरकत महीना आने वाला है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाला रमज़ान आपके लिए और हमारे लिए बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती लेकर आए। अल्लाह दुआओं को कबूल करे और कोरोना जैसी बीमारी से अल्लाह हमारे औलाद की और पूरी उम्मत की हिफाजत करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने फर्स्ट प्रिपरेशन की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आज हम प्रिपरेशन पार्ट 2 की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम मसालों को पीसकर स्टोर करके रखेंगे। यहाँ पर हमने गरम मसाला, होममेड गरम मसाले की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं। ये मैं पहले होममेड गरम मसाला पीस कर लूंगी, फिर मैं चिली फ्लेक्स तैयार करूंगी। ये आपको रमजान में बहुत काम आने वाली चीज है। आप इसे बनाकर स्टोर करके घर पे रखें, 1 महीने तक खराब नहीं होगी। यहाँ पर मैंने जीरा लिया है, धनिया लिया है, काली मिरी ली है और इलायची पाउडर लिया है। इसको हम अलग अलग पीस कर स्टोर कर रखेंगे। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। हमने यहाँ पर सारे पाउडर मसाले पीस लिए हैं। ये होममेड गरम मसाला हमने यहाँ पर पीस कर तैयार कर लिया है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ये धनिया पाउडर भी पीस लिया है हमने। काली मिरी का पाउडर भी पीस कर तैयार कर लिया है। चिली फ्लेक्स भी पीस कर तैयार कर लिए हैं। जीरा पाउडर भी पीस कर तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पर उड़द की दाल को 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। 3 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको अलग करके पानी से निकालकर इसको पीस लेते हैं और इसके बड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने उड़द दाल का आटा पीस लिया है। अब हमने इसको 2 जगह रखा है। एक के मेंदू वड़े बनाएंगे और एक के दही वड़े बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं और नमक ऐड कर लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके वड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब हम ये बड़े इसमें डालकर तल लेंगे। यहाँ पर हमने दही बड़े के बड़े फ्राई कर लिए हैं और उसको ठंडा भी कर लिया। अब हम उसे ये जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज करेंगे। आप इसे फ्रीजर में रखें और फ्रीज करके 10 से 12 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीसी हुई उड़द की दाल जो बची है, अब हम उसके मेंदू वड़े बनाकर तैयार करेंगे। हमें उसे सीधा फ्राई नहीं करना, हमें उसे फ्रीज करके रखना है। यहाँ पर ऐसे हमें मेंदू वड़ों को इस तरीके से फ्रीजर में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए और उसको फिर निकाल कर फ्रीज करेंगे। और ये जो आटा बच गया है, इसको हमें बोतल में भरकर फ्रीजर में रखकर मेंदू वड़े या फिर दही बड़े तैयार कर सकते हैं। अब हम दही बड़े बनाने के बाद बूंदी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम खारी बूंदी बना रहे हैं। हमने यहाँ पर 1 बड़ा वाला कप बेसन का आटा लिया है। उसमें हम अजवाइन डालते हैं, 1 चम्मच नमक उसमें डाल देते हैं।
अब हम इसमें ये पानी डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। हमें ये आटे को ज्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज्यादा घट रखना है, मीडियम रखना है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं और इसकी बूंदी तैयार कर। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसे बूंदी तैयार करेंगे। ये बैटर को इसके ऊपर डाल देते हैं। बूंदी फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं और ऐसे ही सारी बूंदी फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर बूंदी फ्राई हो गई है, हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इसको ठंडा करके स्टोर करके रखेंगे। इसे फ्रीज में नहीं रखना है, इसे बाहर ही रखें, ये खराब नहीं होगी। इससे हम रमजान में बूंदी रायता या कोई चाट में भी डालकर, पापड़ी चाट में भी इसको डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगर बूंदी रायता बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हम स्प्रिंग रोल तैयार करके फ्रीजर में स्टोर करेंगे। इसके लिए हमें स्प्रिंग रोल शीट चाहिए। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार कर ली है। अब हम इसे स्प्रिंग रोल को तैयार करेंगे। मैंने स्प्रिंग रोल बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर चुकी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लें। रोल बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। मैंने यहाँ पर मैदे और पानी को मिलाकर उसकी लई तैयार कर ली है स्प्रिंग रोल को लगाने के लिए। अब हम स्प्रिंग रोल को बनाना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर लई लगाकर इसे ऐसे रोल बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, ये रोल बन गया है। अब हम ऐसे ही सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। बूंदी के लिए जो तेल लिया था उसी गर्म तेल में हम ये स्प्रिंग रोल की जो साइड की कटिंग निकल गई थी उसको हमें फेंकना नहीं है। इसे हमें फ्राई करके पापड़ी तैयार करना है। अब हम इसको फ्राई करके ले लेते हैं। पापड़ी गोल्डन फ्राई हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम ऐसे ही पूरी पापड़ी फ्राई करके निकालेंगे। यहाँ पर पाव किलो इमली ली है, उसे हमने 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रखा था और उसको अब उबालने के लिए हम गैस पर मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं। अब हम इसमें ये गुड़ ऐड करेंगे। इसको पहले हम अच्छे से पकाकर छान लेते हैं। हमने यहाँ पर इमली की चटनी को पका लिया है, इमली और गुड़ डालकर। अब हम इसको एक छन्नी में डालकर छान लेते हैं। यहाँ पर हमने गुड़ और इमली की चटनी जो बनाई थी उसको छान कर ले लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में डालकर गैस पे रखकर पका लेंगे। हमने यहाँ पर
एक बर्तन गैस पर रख दिया है और इसमें ये इमली की चटनी डाल देते हैं। यहाँ पर इमली की चटनी पक रही है तो हम उसमें कुछ पाउडर मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर हमने हाफ चम्मच जीरा इस चटनी में डाल दिया है। हाफ चम्मच नमक लेंगे, इसमें डाल देंगे। हाफ चम्मच चाट मसाला इसमें डाल देते हैं। हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल देते हैं और ये चटनी को गाढ़ी होने तक पका लेते हैं। यहाँ पर इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे ये प्लास्टिक जार में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने ये स्प्रिंग रोल को फ्रीजर से निकालकर स्टोर करके रख दिया है। अब ये बचे हुए स्प्रिंग रोल अब हम इसमें कर रख देते हैं। अगर आप ऐसे इसे स्टोर करेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और आप इसको इफ्तार में फ्राई करके, हमने यहाँ पर मेंदू वड़े को फ्रीज करके रख दिया था। अब हम मेंदू वड़ों को जिपलॉक बैग में डालकर स्टोर कर लेंगे। हमने यहाँ पर पाउडर मसाले पीसकर रख लिए हैं। होममेड गरम मसाला, धनिया पाउडर और खट्टी मीठी इमली और गुड़ की चटनी भी तैयार है। यहाँ पर पापड़ी फ्राई हो गई है, इसे हमने एक जार में डालकर रख दिया है। दही बड़े तैयार हो गए हैं, इसको हमने जिपलॉक बैग में डालकर इसे हम फ्रीजर में रखेंगे। जो बचे हुए बड़े हैं हमने उसको प्लास्टिक बॉक्स में डालकर फ्रीज करेंगे। और यहाँ पर हमने बूंदी बना ली है रायते के लिए, ये भी तैयार है। और यहाँ पर स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं, इसको भी फ्रीजर में रखकर फ्रीज करके जिपलॉक बैग में डाल दिया है। और बचा हुआ हमने एक प्लास्टिक के बॉक्स में स्टोर करके रख लिया है। यहाँ पर हमने थोड़े से मेंदू वड़े भी बनाए हैं, जिसको जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज करके फ्रीजर में रख देंगे। तो ये थी हमारी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2। अगर आपको मेरी ये रमज़ान की तैयारियां पसंद आई हो तो रमज़ान की सहरी की और इफ्तार की दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।